नमस्कार बंधुओं, आज अवधि अनुवाद की चर्चा करते हुए उस पर कुछ मार्गदर्शन ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। हमारे घर 2 वरिष्ठ बुद्धिजीवी और अवधि भाषा के विद्वान पधारे, जिनमें आदरणीय राम बहादुर भैया लखनऊ से और आदरणीय प्रदीप सारंग भैया बाराबंकी से। तो आइए आपको भी ले चलते हैं उस सीख की ओर जो हमें प्राप्त हुई। हमारा कोई कोर्स थोड़ा तैयार है जो हमें क्या बोल देवे? नहीं, जैसे समझाया जाऊन ये वाला खास कर ये सब अवधि में अनुवाद करत समय ध्यान रखेगा है कि ही प्रत्यय प्रयोग नहीं होता, ही होते नहीं है। अच्छा। ही की जगह जैसे जल ही कहे है हाँ, तो जलय जलय, ठीक। मात्रा लगा। और जलवा अगर आपके यहाँ जैसे जल है तो जलवय, जलवय है ना। वही मतलब कैसे लिखे? पनी वामा आई की मात्रा, ऐ की मात्रा। ओके। मानक अवधि ई वाला ना? हाँ, ई वाला रूप आपका लिखेगा है। जो आय है, आय की ध्वनि दो तरह की है। यह का आय भी कहा जाता है कहूँ कहूँ, और कोनो कोनो क्षेत्र में आई बोला जाता है। आई, हाँ। आई का आप आ और छोटी ई लिखा जाई तो आई हो जाई। और आय, ठीक। तो जैसे कई लिखे है तो कई में 3 रूप बनी है। का में आई की मात्रा कई, का और ह्रस्व ई कई, और का और या काय, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो चाह है या समय के मांग है कि आइस लिखा जाए जो ज़्यादा क्षेत्र में पढ़ा जाए, तो फिर ये आय वाला रूप आपका प्रयोग करेगा है। अच्छा, आई कह का मतलब है हर जगह की ना? नहीं, हाँ, जल का। हाँ। यही से जो है आपका जो रचना है या लेख है वो दूर तक पढ़ा जाई, समझा भी जाई। जब कभी कोई भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किन जाता है तो यही बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्दशः अनुवाद नहीं किया। शब्द का शब्द में अनुवाद नहीं होता। भाव देखा जाता है कि कौन पंक्ति में, कौन बंद में, कौन मुक्तक में, कौन चैप्टर में, कौन भाव लीन हुआ है। तो आप जब अनुवाद करो तो वह भाव पूरा का पूरा में उससे और ज़्यादा साफ हो जाए तो ठीक, लेकिन पूरा का पूरा वो भाव रह चाहिए। शब्द आप कौन प्रयोग करते हो यही का कोई मायने नहीं है। बोली भाषा का पूरा उद्देश्य यह है कि हम जो अपने मन में महसूस कर रहे हैं, चाहे दर्द, चाहे खुशी, चाहे कोई चाह इच्छा, वही का हम अगले के सामने के पूरी की पूरी रख सकें। भाषा कौन है इससे मतलब नहीं। तो अनुवाद करत समय भी, साहित्य लिखत समय भी शब्द का अनुवाद में आप बंधन में हो, क्योंकि वह भाव लेख है। तो ये ध्यान रखें कि शब्द का शब्द अनुवाद जरूरी नहीं है ना। भाव पूरा आ जाए चाहिए कि यह जल चालीसा जो लिखा गया है यही का भाव का। आप 2 लाइन का भाव देख लो, 4 लाइन का भाव देख लो, और जब अनुवाद करो तो भाव कहीं बिगड़े न पावे। यह मूल बात ध्यान रखे है, बाकी कुछ नहीं। जैसे भैया का बस भाव पकड़ा। पहले हम शब्द पकड़े रहे, अब हम भाव पकड़ा। सही है। जैसे यहाँ से हमका केंद्रीय संस्थान आगरा जाए का है, मान लीजिए हिंदी संस्थान, तो हम चाहे यही रास्ता से जाई, चाहे यही रास्ता से जाई, हमको पहुँचे हुआ है। अब यह ध्यान रखे है कि वही रास्ता से जावा जाए जिमा दिक्कतें कम हुए, वही रास्ता जावा जाए जिमा हमका भी आराम मिले, वही रास्ता जावा जिमा देखा हो वालन का लगे कि हाँ भले मने जा रहे हैं, पता लगा हम खाई खंदक साठ करे के लिए कोई गड्ढा है, वो गड्ढम पे लिखे हम निकल जा रहे हैं, तो लोग कहीं अजीब पागल है। तो या तो कोई लक्ष्य ऐसा हुए कि बहुत जल्दी पहुँचे है, इमरजेंसी है तो गड्ढों को जाओ। तो यह चीज़ें ध्यान रखा है। तो बाकी बहुत सारे सिद्धांत अनुवाद के फिर बात हुई। अनुवाद जब किन जाते है तो एक और सिद्धांत का ध्यान में रखना पड़ता है कि भाषा तो कई तरह से बोली जाती है। कहा ना कोस कोस पर बानी बदले को क्या क्या पानी हो। तो वह वाक्य हमरे गांव में दूसर बोला जाए और 10 किलोमीटर बाद वह वाक्य का टोन बदल जाता है। और जो बोली से टोन बदलत है तो लिखे का तरीका बदल जाता है। तो यही में विशेष बात जो ध्यान रख रहा है अनुवाद करते समय, आपका 2 चीज़ें बता चुके हैं कि शब्दशः अनुवाद जरूरत नहीं है,
और अनुवाद में अतिशय चीज बतावा चाहे तो देखो दिमाग से स्लिप ध्यान रहे ना। जब लेखक अपन कलम उठावत है तो वो विषय चयन करत है कौन विषय पर लिखे। हाँ। देखा जाए अगर आप खेतन के किसानी के बारे में कोनो लेख लिखी हो तो हिका दिल्ली में बैठ आदमी न पढ़ी, वही की जरूरत की चीज नहीं है। लेकिन गांव गंवई किसानी से जुड़ा मनई वो चाहे नौकरी करत हो अगर खेती करा रहा है तो वो ही का पढ़ी, वही की जरूरत की चीज है। का हम कहा चाहिए थे कि विषय चयन के समय आपका जो विषय है वो के ग्राहक करते हैं। आप कई बार जैसे तुलसीदास जी एक बात कहिन स्वांतः सुखाए, वो लिखिन अपने सुख के लिए, लेकिन वो जो विषय पर लिखिन वो विषय बड़े समाज की व्यापक समाज की जरूरत का चीज रहा है ना। अयोध्या यहाँ है, मथुरा वहाँ है, तो वही बीच में राम के माने वाले ज्यादा रहे मथुरा तरफ। अब कल्पना करो कि तुलसीदास जी कृष्ण पर रामायण लिखे हुई थी, हाँ, सही फेल हो जाती काहे वो मथुरा में पढ़े जाती, रहे वाले हियाँ के रहे तो वह प्रचार बहुत देर में हुआ। तो लिखे के समय यह ध्यान रखे खुद। अब हम बात काहे उठाए नहीं, आप अनुवाद करे शुरू करो, तो जब अनुवाद करे शुरू करो तो आपका फिर विषय चयन करे है कि हम मुंशी प्रेमचंद का साहित्य कहानी अनुवाद करी या हम कोनो जरूरी लेख अनुवाद कर दी या कोनो कविता अनुवाद करी, वह कविता का क्षेत्र कतना होई। अच्छा। जैसे जल ये है ये पूरा देश नहीं पूरी दुनिया है का क्षेत्र, तो ये आपको बहुत दूर तक ले जाइए आपका नाम। तो अनुवाद अभी तो कविता कर रहे हो, हम कहें जैसे अनुवाद सीखो तो गद्य जब अनुवाद करे चयन करो तो आप का अनुवाद करी हो अपने आप, तो आप वह चीज चयन करो जिससे बहुत दूर तक आपका जाए, बस ये कहेगा। समझ गए, विजन की बात है। मतलब ओकर क्षेत्र बढ़िया रहे और चीजें वैसन रहे कि वो सार्वभौमिक एक तरह से हो जाए। अब आप यहाँ बैठ गए और आप दिल्ली के कोनो कहानी लिखते हो, जैसे अभी श्रद्धा और कहा है ना, या और कहानी कोई कहानी आप उठा के वहीं पर आप अवधि में या कोई स्टोरी उपन्यास मान लीजिए उपन्यास से लिख दिया, कोई कथा लिख दी। अब दिल्ली का घटना है तो बिहार में इंटेलेक्चुअल पढ़ी जो न्यूज के आदि हैं या पॉलिटिकल टच के हैं उनका घटना से प्रभावित, बाकी आम जनमानस फिर तब पढ़ी या तो फिर जैसे यूसुफ जुलेखा, हीर रांझा, ऐसा वो प्रेम तत्व है ना, तो प्रेम तत्व तो जहाँ जहाँ आदमी सब जगह है, तो कोनो न कोनो रूप में हुआ ग्राह्य है। लेकिन आप देखा जाए कि हिंदू समाज जो है वो यूसुफ जुलेखा का कहानी कम पढ़त है। इके रहनो इसे हम खुद नहीं, ये सब लवर्स है। अच्छा है ना। अभी बात होता है की बात हो रहा है, इनका नाम हम सुने ना, यही हाँ बहुत कथाएं हैं और बड़े प्रेमाख्यान हैं, प्रेमाख्यान बहुत और साहित्यिक रूप में वो उपलब्ध है। अच्छा, अवधि पढ़े नहीं है तो नहीं, हम आपको बताओ कई चीजें बता रहे हैं जो यहाँ हो सके जरूरी न हो, लेकिन बात हो रही तो हाँ बिल्कुल बात तो दूर तक इधर उधर जाएगी। हम कह रहे जैसे आप दिल्ली की घटना उठी हो तो दिल्ली में पढ़ा दी, अभी ऑस्ट्रेलिया में कोई आप ऑस्ट्रेलिया कोई घटना लिख दी, तो अभी कई लेखकन के नाम आ रहे हैं जिसमें संजीव जायसवाल हैं और कई और नाम भी आए, अभी जल्दी कोई नाम सामने आया, उनकी रचना जो हुई कई भाषण में उनका अनुवाद हुआ है। अच्छा हाँ, संजीव जायसवाल, हाँ लेखक है हमारे में, 13-14 भाषा, हाँ बहुत 28 भाषा में हो चुका शायद। अभी एक गीत रहा, चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। अब यह गीत का अनुवाद बहुत ज़्यादा भाषा में हुआ। अच्छा, संस्कृत में भी हुआ। ओके, ये क्या कर रहा है? अब की का है पता नहीं। अच्छा। हम बता रहे हैं कि देखा तत्व अगर आपके रचना का तत्व अगर व्यापक है तो बहुत दूर तक ले जाएंगे। एक तरह से मार्टिन लूथर किंग फ्रांस के शायद वो क्रांतिकारी नेता रहे, राइटर रहे, और मार्टिन लूथर किंग जो है उन्होंने एक गीत लिखा, होंगे कामयाब, बहुत चर्चित गीत है।
वो अपने क्रांतिकारी दल का उत्साह भरे के लिए वो एक गीत लिखी, होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन, है मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो जो मिशनरी वाले लोग हैं आज भी आपके उत्तर प्रदेश में भी, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, स्वयं सहायता जो मिशन वर्क है, वो मैं एक गीत, एक मोटो गीत की तरह से गावा, प्रेरणा गीत की तरह से गावा जाता है। और यही का भी 13-14 भाषण में अनुवाद है। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. I believe in my heart, I believe that we will overcome someday. मतलब ये और कई भाषण में अनुवाद है। तो हम ये बता रहे हैं कि अनुवाद की दुनिया में अभी तो आप काखा गाघा की श्रेणी पर हो, लेकिन जब बड़े हो 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो आप यह लेवल पर यह तत्व उठाओ कि कौन सा तत्व है जहाँ पर अब वो गीत का है 14 भाषण में अनुवाद कि बदलाव के लिए गीत लिखा हुआ, एक व्यवस्था के बदलाव के लिए, एक मिशन भाव से, एक किसी लक्ष्य के प्रति जूझ जाने के लिए, फुल कॉन्फिडेंस से वर्क करने के लिए, डिवोशन, डेडिकेशन, ये सब तत्व एक गीत में रहे। वो लिखिन तो अपने लिए, उनका थोड़ा पता रहा दुनिया के लिए, लेकिन वो ले लिया हुआ पूरी दुनिया। यही धारा पर भी आप विचार करें। तीसरा नहीं याद आई ना भाई, यह है। अच्छा ये है कि आपका फलक का रही, अच्छा। आपका कौन सा तत्व है जी का आप उठारो, किसानी तत्व है तो किसानन में रह जाइए, मजदूरन का पीड़ा लिखे तो मजदूरन में रह जाइए, साहित्यकारन के चर्चा उठाई हो तो साहित्यकारन में रह जाइए, लेकिन अगर प्रेम तत्व है, वीरता का तत्व है, हास्य है, जैसे नारी पीड़ा आप लिखो तो नारी पीड़ा तो पूरी दुनिया में नारी है। हाँ बिल्कुल। यही आखिरी तरह के अनुवाद के करत में यही बात के ध्यान रखें कि हम जो चीज लिखा जा रहा है, अनुवाद कर जा रहे हैं, जब अपने से चयन करे कोई तो फिर कोई बड़ा फलक, फिर बड़ा सोचे चाहिए, बड़ा प्लान करे चाहिए, यह बात। हाँ मेहनत इतनी करे तो ठीक ढंग से। ठीक है। कौनो बोली से, कौनो भाषा से जब कोई कहानी, किस्सा, कविता का अनुवाद दूसरी बोली भाषा में की जाता है तो वह शब्द कौनो भाषा के लीन जा सकता है। अच्छा, यो सिद्धांत है। अच्छा, दुनिया के कौनो बोली भाषा ऐसी नहीं है जिसमें दूसरे भाषण के बोलिंग के शब्द न ले। और अगर कौनो बोली ये बात के लिए आग्रह करी कि हम दूसरा शब्द न ले, तो वह अति बड़ी छोट की रह जाएगी। अच्छा। विस्तार पावे के लिए कोई शब्दन का प्रयोग करे पड़ी, जैसे ट्रेन, टीवी हमरे यहाँ नहीं इजाद भे, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में बल्ब इजाद भे, तो अब या तो हम खोज के इनका अपने यहाँ एक अनुवाद करी, नवा नाम धरी, अन्यथा कोनो दिक्कत नहीं। संज्ञा एक अंग्रेजी का एक सिद्धांत है कि नाउन्स आर नॉट ट्रांसलेटेड, संज्ञाओं के अनुवाद नहीं किए जाते। जैसे एक मजाक भी की जाती है कि सूर्य प्रकाश का अनुवाद करत समय कुछ लोग सनलाइट लिखिन, ये मजाक है। सनलाइट सूर्य प्रकाश, आप गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये संज्ञाओं के अनुवाद नहीं किए जाते हैं, यह सिद्धांत सूर्य प्रकाश को सनलाइट गलत ठहराता है। ठीक है। तो और फिर पहचान कैसे होते है कि यह अवधी आए या भोजपुरी आए या जो है बुंदेलखंडी आए या जो है छत्तीसगढ़ी, कैसे क्रियापद। अच्छा, जैसे जात है, जात ही, आवत ही, जात बाटे, ये क्रिया ही। तो ये अइले हाँ वो पचे अइले गइले बोला थे, वही है। तो हम पचे तो नहीं बोल सके थे। नहीं बोलो कौनो नहीं के अवधि में जाइत है। और अगर कर दियो जावत हो, हाँ वो पूछे थे क्वेश्चन पर, आप बुलाओ, जैसे हमरे यहाँ लड़का बुलाए पापा, हाँ जावत हो, यहाँ आओ, उनका आवत हो, आवत हो या ब्रज, अच्छा आवत हो, आयत है, अवधि हो गई। अच्छा, आयत है भी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आवत हो, आवत हो, आवत हो कि नहीं, हाँ तो बिंदी लग गए तो ब्रज में। अच्छा बिंदी न लगे, बिंदी आवत हो जैसे कहो ब्रज भाषा, और बिंदी न लगा हुए तो ठीक बा। हाँ तो ये आयत है, आवत हो। अरे आप तो ब्रज में रह रहे हो, ब्रज के क्षेत्र है। वह तो लिखे में गलत होता कि भाई हम बोला थे जावत हो तो का ओके लिखा जाए। बोली का पहचाने के लिए कि आप जो लिखे हुए अवधि आए कि कौन आए, ये क्रियापद से पहचान हुई। अच्छा, हम कहा बताई थे कि जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण सब रहा है, यह महत्वपूर्ण और कीमत
है ना, यही तो अलग बात है। मूल्यवान यही शब्द आप कोनो हिंदी से ले सकत हो कोनो, लेकिन क्रियापद आपके वही तो अगर अवधि में है तो अवधि का क्रियापद हो चाहिए। अच्छा, वो में आग्रह रहे कि क्रियापद आप दूसरे भाषा बोली का नहीं ले सकते, लेकिन संज्ञाएं ले सकत हो, विशेषण ले सकते, लिखना चाहिए। एक आखिरी बता दो, चला जाएगा टाइम। होगा। कितना बजे गए? नहीं बैठे का सवेरे निकलेंगे। देखो ऐसा है 8 बजे। और वो हुआ जो संज्ञा है देखो, एक होते तत्शब्द, 5 प्रकार के होते हैं तत्शब्द। मूल रूप से जो नावत है संस्कृत से, जैसे दुग्ध है, ये संस्कृत से आया है तो ये दुग्ध है। और दूर्वा माने दूब होता है। हाँ। तद माने उससे पैदा हुआ, उसको तद्भव कहते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। तो आम बोलचाल में दूध कहा था ना, और दूर्वा का दूब कहा था, तद्भव हो गया। अब तीसरा शब्द है देशज। देशज, हाँ। ये का जो असली जेका देहाती अवधि, जैसे अवधि में देशज शब्द होते हैं। अच्छा। ये जैसे गोड़ है, मूड है, इमा कोनो क्रिया विषय वो नहीं होते व्याकरण। अच्छा। मूड है, हाँ। कुछ हो वो तमाम शब्द जो गांव देश में चलत है, तो ये 3 शब्द के। चौथा है विदेशी। देखो जैसे अब है सारंग जी बताओ तो रहे ना कि हम जैसे हम कल ट्रेन से जाबे, कल ट्रेन से जाबे। देखो जाबे ऐसो लिख सकत हो, ऐसो लिखो जाबे। ठीक, हाँ। समझ गए। तो एमा कल ट्रेन से जाबे 4 शब्द हैं, लेकिन ये अंग्रेजी के शब्द होगा। ऐसे फारसी के, अरबी के, माने तमाम शब्द हैं, तो विदेशी शब्द हैं। और एक संकर होता है मिश्रित। अच्छा, जैसे संकर माने मिश्रित। देखो जैसे रेल और गाड़ी। रेल अंग्रेजी है ना, हाँ, और गाड़ी हिंदी का है। टिकट, घर, ये का यह टिकट घर और रेलगाड़ी। तो अंग्रेजियों में हिंदी जो ने कहत रहे सर, कोनो मतलब जरूरी नहीं कि आप अवधि लिखो, जौन चाहे ऊपर निकल सके। जैसे मोबाइल के कोनो हिंदी का करी लिखो, अब मोबाइल का है, फोन का है। जैसे कुछ लोग कहते चलभाष, जरूरी है कि चलभाष लो। अंग्रेजी यही था, अंग्रेजी जो लश्करी भाषा रही, लेकिन वो जौन शब्द न कर चली गई। हम हिंदी वाले परहेज करी थे। पहले शादी ब्याह होता रहा, पीनस पर दुल्हा जाता रहा, मियाना जाता रहा। अच्छा, ब्राह्मण सजीव पारी ब्राह्मण में जो कपड़ा उतार बनाया जाता है। अब देखो अपने यहाँ सारी कल्चर आगे, पंजाबी आगे, भांगड़ा चल रहा है, मारवाड़ी कल्चर ले हो, मुसलमान कल्चर ले हो, सब तो भी है। हाँ, बिल्कुल। तो अब मजबूरी है, मिक्स है कि नहीं। तो ऐसे भाषा में कोनो आग्रह ना करो। अच्छा, ये बस यही चक्कर, और कुछ नहीं ज्यादा जो ना। और करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। दूसरी चीज आदमी के अंदर लगन है। आप समझिए, जब जो है आदमी के अंदर लगन होती तभी आपका। हमने कल एक ही 2 मिनट पहचान लिया जो उसने आप आई ना, नहीं तो हमें कौन जरूरत है ये तरह हमका कहाँ जो है बूढ़ा को पुराना खेदे कहावत है ना। कहाँ कहा जाए, बहुत जनी है। तमाम सब महिलाएं लखनऊ कहा करती है हमका सिखा दो, हमका सिखा। अभी वो साहब आप जब की हो है टिप्पणी की हो रहा है, आपको नहीं मालूम है। जब वर्कशॉप वो चल रही 5 दिन के, तो यही टिप्पणी की हिंदा हम कहा देखो आगे। हाँ, इनको हम जानते हैं। वो वही एक आपकी टिप्पणी मुझे मजबूर कर। और देखो, और संयोग देखे कि हम लोग आ भी गए। तो जा पर जाके सत्य सने हो, सोते ही मिले निकट संदेह हो। मैं लिखी बात नहीं। देखो ऐसा है कि लघु कथा कहानियाँ आपकी हमने पढ़ी कर, ठीक है, और बहुत सार्थक आपका लेखन है। अच्छा। अनुवाद वाला जैसे देखा तो अनुवाद के बाद दूसरी धारणा बनी, लेकिन जब आपकी कहानियाँ में निकल पढ़ी तो उन्हीं कहानियों में आपकी दम है। अच्छा। और निरंतर निखार, और देखिए लिखते जाइए। कभी भी याद लीजिए, कविता हो चाहे कहानी, उसके बारे में सोच लें। लिखे फारो खर्रा के खर्रा, तब आवे कविता के डर्रा। कोई किसी को सिखाता कहता नहीं। हम कहाँ तक आपको सिखाओगे। तो जैसे भी कल आज भाई हुआ चर्चा भय, तो अब ये हुआ से हम लिख के लेके आए तो कुछ बातें नहीं बनती। हाँ, बिल्कुल ना बना। अच्छा, समझ में नहीं होते। एक बार मान लो सही हो जाए तो दोबारा कैसे होते। परसों हम समझ गए ना आपकी पीड़ा, तो हम काहे चले घरों देख ले, कब जरूरत पड़ेगी आई जाए तो। अरे अब आओ जाए। कौन सी कहानी अच्छी लगी सबसे भैया?
नहीं, कहानी तो लगभग जो है, वैसे अभी अब आपने को वो नाम शीर्षक भूले हुए हैं, लेकिन एक कहानी जैसे लिखी है आपने, तो मुझे लगा कि आत्मकथा है, जिसको अभी आपने चर्चा किया। थाना वाली, हाँ, थाना वाली कौन सी वो? नहीं, कोई है लघु कथा या कहानी? नहीं, कहानी लघु कथा। लघु कथा और उनकी राम भद्र राय की मैंने थाना धरना पढ़ा, चौरी चौरा वाला। अच्छा। इस सबसे थोड़े वानगी लिया ना। हाँ। तो जैसे 3-4 किताब पढ़ डाला, हाँ। तो दिमाग गड़बड़ हो जाता है। हाँ, बिल्कुल आप समझे। हाँ। लेकिन आपकी मैंने खास करके ध्यान दिया, 4-5 कहानियां पढ़ी थी, 5-6 पढ़ी थी। तो उसमें सिर्फ देखिए 2 चीजें होती है कि सिर्फ होता है, एक कथा होता है। कथा आप कहना क्या चाहते हो, और सिर्फ कहानी लिख, भी कहानी के तत्व जो होते हैं 5, उनका भी तो निर्माण करना सब को लिख सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, वो कहानी आपकी ठीक है, मैं लिखते जाइए और पढ़िए। देखिए, लिखने के लिए बहुत जरूरी पढ़ो। 2 चीजें, आपको पढ़ना भी है और तजुर्बा भी है, आपको अनुभव भी चाहिए। अब आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए। जैसे अब आप जा रहे हो, अब आप एक बुढ़िया जो है सब्जी बेच रही, सब्जी का बेच रही है, इतनी धनिया की गड्डी चाटी रखी, जाड़े का महीना है। अब भाई जी सब धनिया लेते जाओ। अब एक आदमी आए, कहाँ ले गए, हम के हैं कहाँ ले, लेकिन आगे संवेदनशील है तो आप सब गड्डी उठा ले। कि बुढ़िया बेचारी जो हम पैसा नहीं दे सकते, ये कर तो रही। तो ये संवेदना है। अगर संवेदना हृदयहीन और सहृदय 2 शब्द हैं, तो जो सहृदय व्यक्ति है वही साहित्यकार अच्छा बन सकता है, और वो आपके अंदर मैंने महसूस किया। हमारी शुभकामनाएं, लिखिए, हम लोग जितना हो सकेगा। शुक्रिया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।